Hello students. So today we are going to start a new topic. Okay. Now we are going to discuss about linear momentum of a system of particle. So अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? Linear momentum of a point mass. अभी तक like in Newton law of motion. हम लोगों ने सिर्फ point mass का कंसीडर किया था और उसका linear momentum निकाला था. That was P equal to mv. बट अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उसका एक सिस्टम है, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे? तो अब हम लोग देखते हैं, हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब हमारी जो बॉडी है वो मोशन में है और उसके साथ सेंटर ऑफ मास भी हमारा जो है वो मोशन में है। तो अब हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। अब निकालते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मोशन में क्या आ जाता है हमारा? वेलोसिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाता है, और क्या आ जाता है? मोमेंटम, फोर्स, ये सब आ जाती है क्वांटिटीज। ओके, तो वन बाय वन हम लोग सारी क्वांटिटीज निकालेंगे। तो जो हमारे पास पोजीशन आई थी, अगर देखते हैं, अगर पोजीशन क्या आई थी हमारी सेंटर ऑफ मास की, वो आई थी हमारी एक्सियम इक्वल टू क्या आई थी? वो आई थी हमारी समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई। ये आई थी हमारी सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन। ये हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अगर देखें तो एक्स डायरेक्शन में क्या पोजीशन होगी, वो हो जाएगी हमारी सेंटर ऑफ मास की ये एक्सियम पोजीशन। ओके, नाउ अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए सिंपल है, इसको हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सियम। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सियम। ओके, तो लिखो इसको। एक्सियम को अगर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ये पूरी इक्वेशन अगर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉरी, दिस इज टी, डी एक्सियम बाई डी टी। तो अगर हम लोग एक्सियम की वैल्यू ये पुट करेंगे इधर पे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारे पास d बाई डी टी। एक्सियम क्या हो गया? समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई। अब देखो क्या चेंज हो सकता है, अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो क्या चेंज हो सकता है? ऑब्वियसली पोजीशन चेंज होगी, मास तो चेंज होगा नहीं हमारे पास। यहाँ जनरली मास चेंज नहीं होता है हम लोग का काइनेमेटिक्स में, इसमें और मैकेनिक्स में, ठीक है। तो मास चेंज नहीं होगा, तो जो मास है हमारा समेशन ऑफ एम आई वो हम लोग ले लेंगे डिफरेंशिएशन में बाहर। तो डिफरेंशिएशन तो जो साइन है डी बाई डी टी वो सिर्फ आ जाएगा एक्स के साथ, ठीक है। तो लिखो इसको ऐसे, तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ एम आई डी एक्स वाई बाई डी टी डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई। अब देखो ये डी एक्स आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? ये पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ दैट पॉइंट मास, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी आई लिख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का? समेशन ऑफ एम आई वी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई, दैट मीन्स टोटल मास। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। जैसे हम लोग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते थे, कैसे निकालते थे? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अप टू mn(xn) डिवाइड बाई व्हाट? m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। सिमिलरली हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। कैसे? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अप टू mn(vn) डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। जैसे कि हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था, ये जनरल फॉर्मूला है। दो मासेस दे रखे हैं तो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। 3 मासेस दे रखे हैं तो m3x3 जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म है, वहां एक्सियम निकालना था तो m1 x1 m2 x2 आया था, यहाँ वेलोसिटी ऑफ सीएम निकालना है तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 निकालना है।
ऐड करके डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। अब हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या करना है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी को अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ cm इज व्हाट, d by dt of this vcm और dxcm by dt। इसको लिखो, इसको अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा सीधा सीधा mi dvi by dt डिवाइड बाई समेशन ऑफ mi। तो ये dvi by dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट मास ai। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं acm इक्वल टू समेशन ऑफ mi ai डिवाइड बाई टोटल मास m। समेशन ऑफ mi मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, दैट इज टोटल मास m। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा एक्सेलरेशन का। तो सिमिलरली हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, दो मासेस दे रखे हैं तो कैसे निकालोगे, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग बात करेंगे मोमेंटम की। तो देखो, जब हमारी कोई एक रिजिड बॉडी मोशन में होती है, रिजिड बॉडी मोशन में होती है, तो उसके सारे अलग अलग पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर एक व्हील रोल कर रहा है, अगर एक व्हील रोल कर रहा है, हाँ, तो इस व्हील का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो सेंटर में होगा इसके, और उसका मोशन सिर्फ एक ट्रांसलेशन मोशन होगा। ये सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। बट अगर देखो कि बाकी पॉइंट्स होंगे, बाकी जो पॉइंट मासेस हैं इस पे, बाकी पॉइंट्स हैं इस व्हील पे, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं होंगे, वो एक डिफरेंट पाथ फॉलो करेंगे। तो उनकी एक डिफरेंट वेलोसिटी होगी, हर पॉइंट की एक डिफरेंट वेलोसिटी होगी। तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं। मोमेंटम भी हर पॉइंट का अलग अलग होगा, मोमेंटम भी हर पॉइंट का अलग होगा, जब वेलोसिटी अलग होगी तो मोमेंटम भी होगा अलग। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे उसका मोमेंटम, वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर सारे पॉइंट्स हमारे जो है m1 m2 m3 अप टू mn है और उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 अप टू vn है, तो कैसे निकालोगे लीनियर मोमेंटम। ठीक है, वो देखते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा मासेस है हमारे बॉडी में, वो है m1 m2 m3 अप टू mn। ठीक है, और उनकी वेलोसिटीज है v1 v2 v3 अप टू vn। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1 क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा m1 v1, p2 क्या हो जाएगा m2 v2। सिमिलरली pn क्या हो जाएगा mn vn अप टू दिस, अप टू n। तो क्या होगा, देखो मोमेंटम हो जाएगा हमारा टोटल समेशन ऑफ pi, समेशन ऑफ pi। अगर सारे मोमेंटम हम लोग जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारा टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। there are so many particles in this body। अगर पॉइंट मासेस भी लोगे तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मासेस डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, उनके सारे मोमेंटम ऐड करके। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास समेशन ऑफ पी आई। समेशन ऑफ पी आई हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम आई वी आई, समेशन ऑफ एम आई वी आई। ठीक है, अब देखो हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकाला था, वो था हमारे पास समेशन ऑफ एम आई वी आई डिवाइड बाई टोटल मास। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ एम आई वी आई इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वी सी एम। तो ये जो हमारे पास आई समेशन ऑफ एम आई वी आई की वैल्यू, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे मोमेंटम के फॉर्मूले में। तो हमारा जो मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल आ जाएगा वो हो जाएगा
कैपिटल M टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का पिछले स्लाइड में हम लोगों ने निकाला था, वो था समेशन ऑफ MIVI डिवाइड बाई टोटल मास। और तो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगी M इंटू VCM, और टोटल मोमेंटम हमारा यही है समेशन ऑफ MIVI, मतलब टोटल मोमेंटम हो जाएगा हमारा M इंटू VCM, टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यह गया हमारे पास मोमेंटम। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। F एक्सटर्नल क्या होता है, F एक्सटर्नल होता है मास, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट विल बी व्हाट, dp by dt, dp by dt। और ये dp by dt क्या हो जाएगा हमारे पास, m इंटू VCM, दैट मीन्स मास तो हमारा कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स dVCM by dt। तो ये हमारी होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जनरली हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखी थी हमारी, जो हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो था हमारे पास पॉइंट मास के लिए। ओके, वो था सिर्फ F एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोग वहां पे पॉइंट मास ले रहे थे, तो सिंपल मास लो इनटू एक्सेलरेशन कर दो उसका। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबके तो अलग अलग ले नहीं सकते। हाँ, हमको क्या करना होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लो, उसका मल्टीप्लाई कर दो मास में, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो तो वो इस तरह से निकाल सकते हो, ACM इक्वल टू F एक्सटर्नल डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने एक बॉडी को अगर हम लोग माना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज कैसे पता करेंगे, कैसे निकालेंगे। पिछले साइड में हम लोग निकाला वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर निकाला एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर निकाला हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और एक्सटर्नल फोर्स भी निकाल लिया हम लोगों ने, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हम लोग निकाल सकते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर अ रिजिड बॉडी, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, कैसे लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोग निकाल सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोग देखेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है जीरो, एक्सटर्नल फोर्स होता है हमारा जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, और तब भी पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम कैन हैव वेलोसिटी, तब भी पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम कैन हैव वेलोसिटी। आई विल गिव यू लाइक वन एग्जांपल। अगर बोट रेस्ट पे है और आप बोट में वॉक कर रहे हो, तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है उस बोट में, कोई बाहर से तो फोर्स लग नहीं रहा है, इंटरनल फोर्स लग रहा है। वो कौन सा है, फ्रिक्शन। बोट और आपके बीच में एक फ्रिक्शन होगा ना, आप अगर चलोगे बोट में तो बोट पीछे जाएगी, आप आगे जाओगे। तो उस केस में क्या होगा, F एक्सटर्नल तो जीरो होगा, लेकिन इंटरनल फोर्सेस होंगे। हाँ, और जब F एक्सटर्नल जीरो होता है तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यही तो होता है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तब या तो वेलोसिटी जीरो होगी, किसकी, सेंटर ऑफ मास की। देखो, जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं या हम लोग एक रिजिड बॉडी की बात करते हैं, तो हम पूरी बॉडीज के पार्टिकल्स नहीं ले सकते, हम लोग लेते हैं सिर्फ सेंटर ऑफ मास। स्टार्टिंग में मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही वो एक पॉइंट है जो एक ट्रेजेक्ट्री या एक डायरेक्शन में जाता है, मूव करता है। अगर एक पॉइंट मास को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देंगे तो एक वो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा,
सिमिलरली अगर कोई रिजिड बॉडी को, किसी भी डिफरेंट शेप की बॉडी को अगर हम लोग फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास ही वो ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। इसीलिए सेंटर ऑफ मास एक स्पेशल पॉइंट माना जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्टडी कर रहे हैं। क्या होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, तो उसके लिए भी क्या करना होगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल।